जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं कहानी बता रहा हूँ भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी कैप्टन विक्रम बात्रा, जो कि परमवीर चक्र से नवाजे गए, जो कि ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध का वह विनाशकारी मंजर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा जाने वाला वह विध्वंसककारी युद्ध, जिन्होंने हमारे भारतीय सेना के कम से कम 1000 सैनिकों को आहत और घायल करने वाला, जिसमें 500 से 600 के बीच में शहादत पाने वाले ऐसे वीर योद्धाओं की कहानी मैं बता रहा हूं, जिसमें एक महान योद्धा जिन्होंने साथ साथ पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने वाले ऐसे परमवीर चक्र से नवाजे गए कैप्टन विक्रम बात्रा साहब की मैं शहादत दिवस आपके सामने रख रहा हूं। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि उनकी एक छोटी सी प्रेम कहानी है, जिनका नाम आप लोग भी जानते हैं। जी हाँ, डिम्पल चिन्मा, जिन्होंने हमारे कैप्टन साहब से अजीज़ आप कह सकते हैं कि कलयुग की सती सावित्री, आप यह कह सकते हैं कि रांझा और हीर, यह कह सकते हैं कि जूलियस और फरहान भी इनके सामने अगर कहा जाए तो नतमस्तक हो जाएंगे। उनकी कहानी ऐसे ही अजीब और उत्कृष्ट, ऐसे हमारे भारतीय सेना के जाबाज कैप्टन विक्रम बात्रा साहब की मैं आपके सामने कहानी रख रहा हूँ। आज 7 जुलाई 2026 है। आज के 27 वर्ष पूर्व हमारे भारतीय सेना के जाबाज अधिकारी, जिनका जन्म 9 सितंबर 1974 को हुआ था और उनकी शहादत 7 जुलाई 1999 का कारगिल युद्ध का विजय ऑपरेशन के तहत, जो कि इनकी शहादत मिली, जिन्होंने आप जानते हैं कि कारगिल की उन महान ऊंचाइयों पे जो पाकिस्तानी के सैनिकों ने, जैसे टाइगर हिल हुआ, उसके बाद द्रास सेक्टर हुआ, ऐसे ही कई स्थानों पे जो कि पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। उग्रवाद, जिसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं कि आतंकवादियों और उग्रवादियों ने, क्योंकि जब आप किसी की दूसरी की सीमा में अगर प्रवेश करते हैं, जैसे पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारे सीमा में प्रवेश किया, तो हम उनको सीधा कह सकते हैं कि हमारे देश में आए घुसपैठी पाकिस्तानी। ऐसे हम भाई सीधा, क्योंकि पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता, ऐसे हरकतों से बाज लाने वाले हमारे भारतीय सेना के जाबाज कैप्टन विक्रम बात्रा साहब की मैं कहानी आपके सामने सुना रहा हूँ, जिन्होंने कारगिल का वह विनाशकारी युद्ध लड़ा, जिनमें हमारी भारतीय सेना को बहुत सी क्षति हुई, हानि भी हुई, हमारे बहुत से सैनिक शहीद हुए, बहुत से जो कि अपने दोनों हाथ गंवा दिए, किसी ने अपने पैरों को गंवा दिया। ऐसे ऐसे हमारे भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों की मैं कहानी बता रहा हूँ, जिनमें एक परमवीर चक्र से नवाजे गए कैप्टन विक्रम बात्रा साहब की शहादत को हम नमन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी उनकी प्रेमिका डिम्पल जी जो हैं कि आज भी शादी नहीं की। आज 27 वर्ष बीत गए। आज उनकी लगभग अगर माना जाए तो कम से कम 50 से 53 साल के करीब एज भी हुई। फिर भी आज भी उनकी जो विक्रम बात्रा साहब को पाने की ललक आज भी उनकी आंखों में दिखाई देता है। और लव की मिसाल, प्रेम की वह मिसाल, जो कि हमारी कैप्टन विक्रम बात्रा साहब की जो प्रेमिका हैं डिम्पल मैडम, आज उनको भी उनके जो इस प्रेम को आज पूरा देश सराहता है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो विक्रम बात्रा साहब ने उस चोटी पे, द्रास चोटी पे, जो कि अपने सैनिकों के साथ कब्जा किया, आपको बता दूं पहाड़ों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा थी, 51 से 40 फीट, आप समझ सकते हैं पॉइंट, ऊंचाई इतनी थी कि समझ लीजिए कि आपको मैं बता दूं कि अगर वहां से एक छोटा सा पत्थर भी अगर गिरता था तो ऐसे लगता था कि किसी के ऊपर पहाड़ गिर रहा है। ऐसे समय को झेलना, और तोप और गोले बारूद चलते रहे। समझ सकते हैं कि सैनिकों द्वारा राइफल्स की अनगिनत गोलियां चलने के बावजूद भी पाकिस्तानी सैनिकों का मुंह तोड़ जवाब देने वाले, आतंकवादियों का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हमारे कैप्टन विक्रम बात्रा साहब, जिन्होंने एक अपना नारा दिया था, ये दिल मांगे मोर, और आज भी लोगों के दिलों में जिंदा कर देने वाला शब्द आज भी कौन ऐसा भारतीय नहीं होगा जो कि यह दिल मांगे मोर। ऐसे ऐसे कई एक्टिविटाइज भी अभिनेताओं के द्वारा चलाए गए, कंपनियों के द्वारा भी चलाए गए। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय सेना के
48 75 पे जो कि आपने अंतिम बलिदान दिया, आपने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसी चोटी पे आपने कब्ज़ा किया। आपको बता दूँ कि बत्रा का साहब ने उस टॉप चोटी पर जो कि अपना भारतीय सेना का विजय रथ बोल सकते हैं कि राष्ट्र ध्वज फहराया और आपको शेर शाह की उपाधि मिली। ऐसे हमारे भारतीय सेना के जाबाज अफ़सर को मैं नमन करता हूँ और आज 27 वर्ष बाद ऐसे हमारे भारतीय सेना के जो कि अधिकारी विक्रम बात्रा को मैं तहे दिल से सल्यूट करता हूँ, नमन करता हूँ। आपकी वीरता सदैव हमारे दिलों में राज करेगी और आपकी प्रेरणा स्रोत आज भी लोग सैन्य सेवाएं देते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन आर्मी के सिपाही हैं। कितना गर्व की बात है। और आज भी युवा में दम और खम दिखाते हैं सिर्फ सेना में जाने के लिए। ऐसे महावीर योद्धा को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि आपका जो अंतिम शब्द था जब आपने वीर गति पाई थी तो बोला था जय माता दी, और मैं आपको जय माता दी कहते हुए आपके वीरता को नमन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे भारत माता के वीर सपूत, तुम्हें सलाम है, भारत तुम्हें सलाम करता है। और आपकी जो वीरता है वह आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये दिल मांगे मोर। जय हिंद, वंदे मातरम।